राजा राम मोहन राय के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये इमेज में देख सकते हो आप, ये हैं राजा राम मोहन राय। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए हैं क्योंकि 250वीं इनकी बर्थ एनिवर्सरी है और यूनियन कल्चर मिनिस्टर जो हमारे, उन्होंने कहा है कि अगले एक साल तक इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाएगा, 22 मई से अगले साल तक। और ये पार्ट होगा आज़ादी का अमृत महोत्सव का। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक साल तक सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम इसमें जानेंगे कि राजा राम मोहन राय जी कौन थे और उन्होंने क्या क्या काम किए। राजा राम मोहन राय जी का जन्म होता है 1772 में और 1833 में इनकी डेथ हो जाती है। इंडियन रिफॉर्मर थे, ये भारतीय समाज सेवक थे। फादर ऑफ बंगाल रेनेसेंस भी कहा जाता है इन्हें। बहुत सारे हिस्टोरियन बोलते हैं कि बंगाल में जो नव जागरण काल आया था उनके जनक थे राजा राम मोहन राय जी। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन्होंने कहा था इनको कि ये फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म थे। रविंद्रनाथ टैगोर थे जो, उन्होंने कहा था कि राजा राम मोहन राय फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म थे, यानी कि भारत की जो राष्ट्रीयता है उसके जनक कौन थे? राजा राम मोहन राय, अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने देखो हिंदू जो कस्टम हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, हिंदू कस्टम के रिगार्डिंग। पहली बात तो इन्होंने 1814 में 1814 में एक सभा एस्टेब्लिश की, आत्मीय सभा इन्होंने बनाई। और आत्मीय सभा का नाम जो है ये आत्मीय सभा, इसका काम क्या था? इसका काम था जो सोशल एविल्स हैं, जो रिलीजियस एविल्स हैं, सामाजिक और धार्मिक बुराइयां हैं, उनको ख़त्म करना था। जैसे इन्होंने देखो हिंदू कस्टम है, जो रीति रिवाज हुआ करते थे, सती सिस्टम था। जैसे मान लो किसी लड़की है, उसका हस्बैंड मर गया, किसी लड़की का हस्बैंड मर गया, तो उसको क्या करना पड़ता था? लड़की को फिर उसके हस्बैंड की जब चिता जल रही होती थी उसको चिता में डाल देते थे, यानी कि वो जिंदा जला देते थे लोग उसको, इसको बोलते थे सती हो गई। तो ये जो प्रथा थी इसको ख़त्म किया। इस प्रथा को ख़त्म कराने में अहम भूमिका थी राजा राम मोहन राय जी की, क्योंकि इन्होंने देखो राजा राम मोहन राय जी ने रिक्वेस्ट की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से ऐसा कोई कानून बनाया जाए। और उस टाइम पे विलियम बेंटिंग थे गवर्नर जनरल। विलियम बेंटिंग ने एक 1929 में एक्ट पास किया था सती को प्रोहिबिट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। तो इनके ही ये कार्य से हो पाया था, मेनली राजा राम मोहन राय की वजह से। और इन्होंने पोलीगैमी जो थी, पोलीगैमी मतलब एक से ज़्यादा शादी करते थे जो, इसको भी, इसके अगेंस्ट भी इन्होंने काम किया, इसके विरोध में इन्होंने काम किया। चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, जो जाति प्रथा अभी तक भी चली आ रही है हमारे समाज में, उसके भी अगेंस्ट थे। और इन्होंने डिमांड की जो महिलाएं हैं, वुमन को प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस राइट दिया जाए। महिलाओं के नाम पे जो ज़मीन नहीं होती है, महिलाओं के लिए ज़मीन का भी अधिकार, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का राइट इन्होंने डिमांड की थी समाज से। 1828 में 1828 में इन्होंने एक देखो ब्रह्म सभा का एस्टेब्लिशमेंट किया, ब्रह्म सभा। और जो बाद में 1830 में जो ब्रह्म समाज बना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 1830 में देखो राजा राम मोहन राय मुगल एम्पायर के राजा हुआ करते थे उस टाइम पे। अकबर टू या अकबर शाह बोल लो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अकबर टू, यानी कि अकबर द्वितीय बोलेंगे हिंदी में, या अकबर टू या अकबर शाह टू। इन्होंने एम्बेसडर की तरह राजा राम मोहन राय को भेजा था ब्रिटेन में, ब्रिटेन के किंग के पास, विलियम हुआ करते थे उस टाइम पे किंग, तो इन्होंने भेजा था। तो ये एम्बेसडर की तरह गए यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में। वहाँ पे देखो इन्होंने ये लेके गए थे अपना फरमान कि जो बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट पास किया है 1829 का, इसको बैन ना किया जाए, हटाया नहीं जाए, क्योंकि इसने सती को बैन किया था, प्रतिबंध लगाया था कि सती परफॉर्म नहीं होगी इंडिया में। तो इन्होंने 1828 में ब्रह्म सभा बनाई, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, और इसी का नाम बदल दिया 1830 में ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज किस लिए बनाया गया था? इसका मेन टारगेट ये था ब्रह्म सभा का या ब्रह्म समाज का, टू प्योरीफाई हिंदुइज्म। जो हिंदू धर्म है उसको प्योरीफाई करना था, शुद्धिकरण करना था हिंदू धर्म का, क्योंकि बहुत सारी इसमें बुराई थी हिंदू धर्म में, जैसे सती सिस्टम, पोलीगैमी, दो शादी करना, चाइल्ड मैरिज, और जो सती हो जाती थी उसको बचाना और उसकी दोबारा से शादी करवाना, विडो रीमैरिज, इस पे प्रमोट किया था विडो मैरिज को, और गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करना, ये सब काम किए थे ब्रह्म समाज के थ्रू। और इन्होंने देखो
1817 में 1817 में डेविड हरे के साथ मिलके कलकत्ता में हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश किया, हिंदू कॉलेज। और देखो मोस्ट फेमस इनका एक जर्नल है, इन्होंने वीकली जर्नल प्रकाशित किया था, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी 1821 में किया था इन्होंने प्रकाशित, पब्लिश किया था संवाद कौमुदी। और संवाद कौमुदी का मतलब क्या होता है? मून ऑफ इंटेलिजेंस, मून ऑफ इंटेलिजेंस, संवाद कौमुदी, ये जारी किया था। और ये फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर था जो एडिटेड, पब्लिश एंड मैनेज्ड बाय इंडियन था, यानी कि किसी भारतीय ने जिसको पब्लिश भी किया था, एडिट भी भारतीय करता था और मैनेज भी भारतीय करता था। वो संवाद कौमुदी था, इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर। और 1822 में इन्होंने एक और वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था मिरत अल अखबार, मिरत अल अखबार। इसका मतलब है मिरर ऑफ इंटेलिजेंस, मिरर ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता का एक तरह से दर्पण, मिरर ऑफ इंटेलिजेंस, मिरत अल अखबार। ये 1822 में पब्लिश किया था। और ये कौन सी भाषा में पब्लिश किया था? पर्शियन भाषा में, याद रखना, ये पर्शियन भाषा में पब्लिश किया था मिरत अल अखबार 1822 में, 1822 में। और क्या काम किए थे इन्होंने? देखो 1817 में इन्होंने जो कॉलेज एस्टेब्लिश किया था डेविड हरे के साथ मिलके। उसके बाद 1825 में, 1825 में इन्होंने एक वेदांत कॉलेज फाउंड किया था, वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज। ये वेदांत कॉलेज दोनों तरह की एजुकेशन देता था, इंडियन भी और वेस्टर्न लर्निंग भी देता था। वेस्टर्न भी यानी कि मॉडर्न एजुकेशन और इंडियन एजुकेशन भी प्रोवाइड करता था ये वेदांत कॉलेज जो 1825 में एस्टेब्लिश किया था। और क्या काम किए थे इन्होंने? देखो इन्होंने क्या है, जो वेदा हैं, वेद हैं, 4 वेद और उपनिषद, उपनिषद का ट्रांसलेशन किया था, बंगाली ट्रांसलेशन, इनका बंगाली में ट्रांसलेशन किया था, बंगाली भाषा में, वेद का और उपनिषद का। लेकिन इन्होंने क्या है, जो इनफॉलिबिलिटी ऑफ वेदा है उसको रेपुडिएट किया था, मतलब विखंडन किया था कि वेद ही सब कुछ नहीं है, इन्होंने इसका विखंडन किया था। और इन्होंने देखो जो प्रिस्टली क्लास है, जो मंदिरों में पुजारी होते हैं, इनका इन्होंने डिस्करेज किया था, इनको नहीं मानते थे, क्रिटिसाइज किया था, इनको आलोचना की थी प्रिस्टली क्लास की। और इन्होंने आलोचना की थी रिचुअल्स की, जो रीति रिवाज होते हैं या जो सुपरस्टिशियस होते हैं, रिचुअल्स की भी इन्होंने क्रिटिसिज्म किया था, रिचुअल्स का, रीति रिवाजों का। और सुपरस्टिशियस का मतलब जो अंधविश्वास होता है, सुपरस्टिशियस का भी इन्होंने क्रिटिसिज्म किया था। सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस जो होती हैं, अंधविश्वास, जो ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, इनको भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। और देखो ये चाहते थे कि मॉडर्न कैपिटलिज्म, मॉडर्न कैपिटलिज्म और इंडस्ट्री बनाई जाए हमारे इंडिया में, मॉडर्न कैपिटलिज्म पे बेस्ड हो इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री बनाई जाए इंडिया में। इतना सारा इन्होंने मतलब काम किया था, चाहते थे। और देखो एक 1820 में एक चीज़ और है मुझे याद आ रही है, 1820 में क्या किया था, एक पब्लिश की थी इन्होंने बुक जिसका नाम था परसेप्ट्स ऑफ जेसस, परसेप्ट्स ऑफ जीसस। इसमें क्या था, इसमें फिलोसफिकल और मॉरल मैसेज था, मॉरल मैसेज क्रिश्चियन के लिए, जो क्रिश्चियन धर्म था उसके लिए ये था फिलोसफिकल और मॉरल मैसेज, नैतिकता के आधार पर मैसेज था इस बुक में, ये किया था। और सब कुछ इनके बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है। और एक बात और है, हाँ, ये लास्ट में जो लिखी हुई थी इसमें, ये जो टाइटल दिया था ना राजा का इन्हें, ये दिया था मुगल एम्परर, मुगल साम्राज्य के जो राजा थे अकबर II, जिन्होंने एम्बेसडर बना के इन्हें ब्रिटेन भेजा था राजा राम मोहन राय जी को। तो ये राजा का टाइटल पहले नहीं था इनके नाम के आगे, राजा का टाइटल दिया था अकबर II ने। तो ये भी पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। तो यही था, देखो जितने नोट्स थे मेरे पास वो मैंने नोट्स दिखाए आपको, नोट्स नहीं थे मैंने आपको बता दिया वो। और देखो नोट्स होते हैं तो जल्दी लेक्चर कवर हो जाता है, अगर नहीं होता है मैं लिखता हूँ, एक तो राइटिंग सही से नहीं होती है इस पर, जो ये फ़ोन की भाई साहब ये डिस्प्ले होती है ऐसी राइटिंग होती है, और टाइम भी बहुत लगता है, लेकिन फिर भी आपको समझ आ गया होगा।